गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर रही है कोस्ट गार्ड की टीम। घर की छत पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में तो तेज बारिश के बीच होटल के अंदर छत गिर गई। जब हादसा हुआ उस वक्त का वीडियो भी सामने आया है। इस हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में गिरते पेड़ का हादसा कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। यहाँ एक महिला गिरते पेड़ से बाल बाल बची। खराब मौसम में उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं। होशंगाबाद में बाढ़ का पानी शहर में घुसा तो इंसानों के साथ जानवर भी फंस गए। 2 गाय लहरों में बह गईं। केरल के कोच्चि में पेरियार नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बने महादेव मंदिर और घाट नदी के पानी में डूब गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई लापरवाही वाली तस्वीरें। यहाँ बारिश के बाद बांध का पानी बढ़ा, लेकिन इस पानी में भी मछली पकड़ने के लिए भीड़ जुट गई। अगर लहरें ज्यादा बड़ी हो जाती तो इन लोगों का बहने का खतरा था। राजस्थान में भी बारिश की मार पड़ रही है। यहाँ श्री गंगानगर में 10 इंच की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। लोगों के घरों में पानी घुस गया। मौसम का अजब हाल है। यूपी के कई इलाकों में अब तक बारिश नहीं हुई। कानपुर में तो बारिश के लिए प्रार्थना की गई और खेत में चलाया महिलाओं ने हल। यहाँ मान्यता है कि महिलाएं हल चलाती हैं तो बारिश होती है। दिल्ली में दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 5 लोगों की मौत। गोदाम की दीवार गिरी थी जिसमें दब गए मजदूर। 8 से ज्यादा मजदूरों को बचाया भी गया है। जान से मारने के लिए उकसाने का बयान देने वाले गौहर चिश्ती को राजस्थान पुलिस अजमेर लेकर आई। हैदराबाद में किया गया था गिरफ्तार। आरोप है कि गौहर चिश्ती उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड केस के कातिलों से भी मिला था। नुपुर शर्मा के विवादित मामले में गौहर चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर दिया था भड़काऊ बयान। उसके बाद से ही तलाश जारी थी। अब हैदराबाद से पकड़ा गया है गौहर चिश्ती। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों पर खुद मॉल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई। कहा आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। नमाज के विरोध में हिंदू महासभा ने आज मॉल के अंदर सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम स्थगित किया है। पुलिस ने दिया है कार्रवाई का भरोसा। मॉल के बाहर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। विवादित कट्टर इस्लामिक संगठन की तुलना पीएफआई से करने वाले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अब सफाई दी है। कहा मेरी गलत मंशा नहीं थी। किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। यूपी के बरेली में मीट की दुकान बंद करवाने पर बवाल के बाद पुलिस ने रात को यहां फ्लैग मार्च किया। बरेली में कल नगर निगम की टीम सावन महीने की वजह से मीट की दुकान बंद करवाने पहुंची थी। साथ में बीजेपी नेता थे जिन पर हमला हो गया। पाकिस्तानी पत्रकार की जासूसी विवाद में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस पर फिर बरसी बीजेपी। पूछा देश के दुश्मन को भारत क्यों बुलाया, मंच पर क्यों बैठे सरकार के मंत्री। आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि भारत आकर उसने आईएसआई के लिए जासूसी की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ सेमिनार में भी शामिल हुआ था नुसरत मिर्जा। हामिद अंसारी ने आरोपों को खारिज कर कहा है नुसरत मिर्जा को नहीं जानते, लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष का आरोप, सरकार ने संसद में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। उससे पहले सत्र के लिए सदन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 80 रुपए पर पहुंचा, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रुपए के लिए मोदी जी आप हानिकारक हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं बदलेगा औरंगाबाद का नाम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर रोक लगाई। अपनी सरकार के आखिरी दिनों में उद्धव ठाकरे ने नाम बदलने को मंजूरी दी थी। औरंगाबाद को संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया था। यूपी के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का करेंगे समर्थन। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। मुर्मू के खिलाफ अखिलेश समेत विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को बनाया है उम्मीदवार। आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो और सबसे निचली पायदान की द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं और दूसरी चीज की महिला हैं, आप इनका समर्थन करो। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म। AK-47 हथियार केस में अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिली है, जिसके बाद नियमों के मुताबिक अनंत सिंह की विधायिका छिन गई। अनंत सिंह के घर में मिले थे AK-47 और हैंड ग्रेनेड। कर्नाटक में करूर हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धारमैया। मदद के लिए 2 लाख रुपए दिए, लेकिन पीड़ित परिवार ने गुस्से में फेंक दी रकम। 6 जुलाई को करूर में 2 समुदायों के बीच खूनी हिंसा हुई थी। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जाप पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगा। पटना में मुसल्लहपुर हाट में कोचिंग सेंटर पर किया गया है हमला, बम भी फेंके गए। कोचिंग संस्थान का आरोप है रंगदारी नहीं दी, इसलिए हमला किया गया। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की उगाही केस में प्रवर्तन निदेशालय जल्द चार्जशीट दायर करेगा। जैकलीन पर भी करोड़ों की धांधली के आरोप लग रहे हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे को बनाया गया अंतरिम राष्ट्रपति। 7 दिन में नया राष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर रहेंगे विक्रम सिंघे। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सऊदी अरब भागे हैं और इस्तीफा दिया है।